सीता माँ का अपहरण हुआ तो थोड़ी सी गलती ना माता सीता से भी हो गई। जानते हो माता सीता से क्या अपराध हो गया? दो अपराध हो गए। पहला अपराध माता जानकी से यह हुआ कि जानकी माँ ने सोने के मृग की कामना कर दी। क्या कह दिया हमें? यह सोने का, भगवान को छोड़कर भी क्या हम कुछ चाह सकते हैं? अरे भगवान के आश्रित रहने वाला प्रभु के सिवा भी कुछ चाहेगा क्या? भगवान ये कहना चाहते हैं, दुनिया वालों तुम मेरे अतिरिक्त यदि कुछ और चाहते हो, सोने का मृग चाहिए ना सीता माँ को। राम जी बोले सोने के मृग में तो थोड़ा सा सोना होगा, सोना का मृग तो होता ही नहीं है। पर सीता माँ का मन थोड़ा सोने में लग गया तो राम जी बोले जब सोने में मन लग ही गया तो थोड़े सोना में क्यों, सोने की लंका ही भेज देता हूं। कुछ दिन रहेंगी, सोना देखेंगी तो सोने को देख देख करके जी भर जाएगा। तो पहला अपराध मां जानकी से हुआ कि राम के अतिरिक्त कुछ चाह लिया। इसलिए भगवान के सिवा कुछ ना चाहो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, दूसरा कोई नहीं, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, चाहे जमाना हो। पहला अपराध। दूसरा, जब राम जी सोने का मृग मारने गए मारीच को, तो मारीच ने छल किया और छल करते हुए क्या चिल्लाया? जब मारीच को बाण लगा तो मारीच ने क्या चिल्लाया? क्या बोला? क्या बोला? हा लक्ष्मण। क्या बोला? लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। जब लक्ष्मण पुकारा तो सीता मां को लगा कि राम संकट में आ गए और मदद के लिए लक्ष्मण को बुला रहे हैं। जब सीता मां को लगा कि राम पर कोई संकट है तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जाओ, राम पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, मां वो भगवान है, उन्हें कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मां ने कहा, नहीं जाओ। लक्ष्मण जी बोले, मां आप निश्चिंत रहिए, कोई संकट राम पर नहीं आएगा, मैं जानता हूं वो भगवान है। देखिए लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरे राम पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। पर सीता मां थोड़ा विचलित हो गई। राम की भगवत्ता को क्या मां सीता नहीं जानती थी? जानती सब थी, पर फिर भी ये लीला है। और दूसरा आपको यह भी समझना चाहिए कि ये असली सीता नहीं है। ये असली सीता तो उस समय अग्नि में वास कर रही थी, ये छाया सीता है। जो वेदवती नाम की स्त्री थी वह इस समय सीता मां का अभिनय कर रही है। इसकी कथा मैंने कई बार सुनाई है, ये वेदवती कौन है। पर अभी ये प्रसंग आपको मैं क्लियर करूं कि सीता मां ने जब पुकारा, राम जी ने पुकारा लक्ष्मण, तो सीता मां ने लक्ष्मण जी से कहा जल्दी जाओ और बचाओ। लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मां ने वहां बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया। हे लक्ष्मण तुम चूड़ी पहन लो। वाल्मीकि रामायण में तो बहुत कुछ वर्णन है, तुलसीदास जी ने तो बहुत कम शब्दों में लिखा। बहुत कठिन, बहुत कठोर शब्द सीता मां ने लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी को इतना कहा कि लक्ष्मण जी रोने लगे कि मां क्या कह रही हो। तब लक्ष्मण रेखा खींच करके, मां अच्छा मैं जा रहा हूं पर तुम इस रेखा के बाहर मत जाना क्योंकि यहां मायावी राक्षस रहते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत बोला माता सीता ने कि तुम तो चाहते ही नहीं हो कि राम जिंदा रहें, जैसे भरत की मां ने हड़प लिया है, शायद तुम्हारे मन में भी कुछ ऐसी छल कपट है लक्ष्मण। ऐसा ऐसा कह दिया जिस बारे में लक्ष्मण जी कभी सोच नहीं सकते। जब ऐसा कठोर शब्दों का प्रयोग मां भगवती ने किया तब क्या हुआ जानते हो? लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता मां बाहर गई और रावण लेकर गया। राम जी चाहते तो एक बाण छोड़ देते, रावण के पीछे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सीता मां से दूसरा अपराध हो गया, लक्ष्मण जैसे भक्तों का मां भगवती ने अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी अपमान ना करना, कभी किसी भक्त का तिरस्कार ना करो। ये साधु संत लोग दिन भर राम राम जपते, दिन भर भगवान का भजन करते, और आप लोग ना बिना सोचे विचारे कह देते हो, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। तुम कितना जानते हो भाई साधु संतों को? कोई होगा पाखंडी तो होगा, लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना। सभी तो नहीं हो सकते ना, ये दिन भर भजन कर रहे हैं, दिन भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध तो कर दिया ना जब किसी साधु को गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त हैं कि नहीं? बोलो हां जोर से। लक्ष्मण जी भक्त हैं और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी ने। तो राम जी ने कहा, सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र तो हैं। इसलिए भगवान राम ने सीता मां की खोज के लिए इतनी देर लगा दी, वरना एक ही दिन लगता। अच्छा
राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को चुरा लिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दिए, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने एक भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव विनु तवहि अभागा। अस कही चला विभीषण जवहि, आयो हीन भये सब तवहि। रावण ने विभीषण को जिस दिन त्यागा, रावण उसी दिन आयुहीन हो गया, भाग्य को त्याग दिया। विभीषण भगवान के भक्त हैं और भगवान कहते हैं रावण तुम मुझे लात मारते तो मैं तुम्हारे लात को बर्दाश्त कर लेता। भृगु ऋषि ने लात मारी भगवान की छाती पर, भगवान ने चरण पकड़कर कहा भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई? भगवान को लात मारोगे भगवान तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। बहुत अच्छी बात बताई, इससे पहले हमें इतनी गहराई में नहीं पता था। और जो जो सुन रहा है वो सभी समझ जाए। हम भी फ्लो में किसी को कुछ बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। राधे राधे।